वेलकम माय फ्रेंड्स, ई गंगा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम वन लाइनर क्वेश्चन श्रृंखला की पार्ट 2 में आपको आज क्वेश्चन पढ़ाना शुरू करता हूँ। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? देखिए, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो वर्ष 1976 में 1976 में आया था। इस संविधान को हम लोग लघु संविधान संशोधन क्यों कहते हैं? लघु संविधान संशोधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पहली बात है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्वों में आपके 10 जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 51 का में। ये भी हमारा 42वें संविधान संशोधन के तहत था। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं वो हमारे 42वें संविधान संशोधन में कही गई थी। शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को, वन संपदा को राज्य सूची में जोड़ा गया था। ये भी लघु संविधान। तो इतनी डिटेल हमारी लघु संविधान संशोधन को लेकर कहलाती है। अगला जो हमारा है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार को संविधान सभा में गठित करने की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उस समय क्या होता था कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हो रहा था। बाद में आगे चल के वही 61वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया और वर्ष 1989 में राजीव गांधी के कार्यकाल में 21 वर्ष से घटाकर मताधिकार की आयु जो है वो आपकी कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। उस समय ऐसी हमारी निर्वाचन प्रणाली थी या निर्वाचन आयुक्त की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, वर्ष 1993 में इसे अलग कर दिया गया और 3 निर्वाचन आयुक्त को, क्योंकि जिस समय सुकुमार सेन को अकेले चुनाव आयुक्त बनाया गया था तो उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थीं। अगर निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग भाग 15 में दिया गया है और अनुच्छेद 324 से 329 तक की इसका उल्लेख किया गया है। अगर निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं और आयुक्त हैं उनका कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो कार्यकाल जो है उनका 6 वर्ष है और 65 वर्ष तक की, मतलब 6 वर्ष तक की रहेगा और 65 वर्ष तक की आयु तक की उनका कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में हमारे यहाँ सुपीरियर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो भारतीय सेनाओं का भी सर्वोच्च है, उसके पास 5 शक्तियाँ दी गई हैं, तो इसलिए वो हमारे सर्वोच्चता की श्रेणी में सर्वोच्च व्यक्ति रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस औद्योगिक नीति के प्रस्ताव को भारत के आर्थिक संविधान कहा जाता है? तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी जो थी, जिसका जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस ने बनाया था और इसका उद्देश्य ही था कि हमारे देश की आर्थिक ढांचा स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान न्यायवादी? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 76वां अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। इसका उद्देश्य होता है भारतीय संविधान का एक ऐसा संवैधानिक पद जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा में डिसीजन वोट भी दे सकता है और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पद भी है। सूचना का अधिकार, देखिए, सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में आया, ठीक है, और कई बार जब परीक्षाएं होती तो इसमें पूछ दिया था सूचना का अधिकार। तो देखिए, 12 आपका जो पहले आया तो इसका डेट आजकल पूछा जाता है, तो 12 जून 2005 को, और 12 जून 2005 को ये आया और 15 जून 2005 को इनेक्ट होके हमारे देश में लागू हो गया। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? देखिए, हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि संकटकालीन आपातकाल होते क्या क्या हैं। देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल को भाग 18 में 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं। कौन कौन सा आपातकाल होता है? पहला है 352, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब कोई बाहरी देश हमारे देश में आक्रमण कर देता है
अथवा हमारा सेना विद्रोह कर दे, मार्शल लॉ हो जाए। तो 352 3 बार अभी तक लग चुका है। पहली बार 1962 में। देखिए आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? 1962 में, 1965 में। आपका चाइना युद्ध के समय, पाकिस्तान के युद्ध के समय 2 बार आपातकाल लगाया जा सका। दूसरा आपातकाल जो है, जिसको हम लोग 352 के नाम से जानते हैं, जिसमें कहा गया है अगर राज्य का राजनीतिक तंत्र विफल हो जाता है, स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है, तो अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। 352 में सर्वाधिक लगने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार इस तरह के आपातकाल का प्रयोग किया गया है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति के शासन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपातकाल जो हमारा संविधान में वर्णित किया गया है, जिसको अनुच्छेद 360 के तहत बताया गया है, जो वित्तीय आपात होता है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह लोकसभा का स्पीकर कौन थे जो बाद में क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। तो नीलम संजीव जी रेड्डी जो हैं वो पहले लोकसभा के स्पीकर थे और बाद में राष्ट्रपति बने। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की संविधान सभा का गठन हुआ? तो लॉर्ड वेवले। देखिए लॉर्ड वेवले का जो टाइम पीरियड था, अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ष 1944 से 1947 तक था इसका कार्यकाल, जो यहाँ पे पूछा गया है। अब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ तो एक कैबिनेट मिशन आया था वर्ष 1947 कैबिनेट मिशन को। तो कैबिनेट मिशन को जब हम लोग 1946 में लेकर आए थे तो उस समय वेवले का शासनकाल था। वेवले के शासनकाल में तत्कालीन ब्रिटिश वित्त मंत्री क्लेमेंट एटली 1948 में थे, जिन्होंने भारत को पूर्ण रूप से क्या किया? स्वतंत्र घोषित किया था। अगला प्रश्न है आपका, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। देखिए जब आज के समय में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है, उस समय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। अध्यक्ष की बात करें तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। आज योजना आयोग को हमने नीति आयोग बना दिया है। नीति आयोग का अगर हम लोग पूरा नाम जानते तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। वर्ष 2015 में 1 जनवरी को ये हमारा आया। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, एक सीईओ होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होता है, और आपका फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, जिस नगर की आबादी 3 लाख से अधिक या उससे अधिक होगी तो उसका गठन किस समिति के द्वारा किया जाता है? तो उसका गठन वार्ड समिति के द्वारा किया जाता है। वार्ड मेंबर व वार्ड समिति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो देखिए विधि के समय प्रक्रिया है जो न्यायिक पुनरीक्षण, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जानते हैं, कि न्यायालय जब तक न्याय न हो जाए तब तक उसको दोबारा जांच के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचन के क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? देखिए लोकसभा का निर्वाचन का परिसीमन आयोग करता है। अभी परिसीमन आयोग 2026 तक है कि लोकसभा की सीटें अगर हम लोग देखें तो कितनी निर्धारित की गई हैं? कुल सीटों की संख्या लोकसभा में निर्धारण कितनी अधिकतम हो सकती है? 552। वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? 545। और अगर निर्वाचन की बात करें, चुनाव कितने का होता है? 543, क्योंकि 2 सदस्य जो इसमें एंग्लो इंडियन होते हैं उनका निर्वाचन नहीं होता। लेकिन वर्ष 2020 में एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया है, तो अब 245 का ही निर्वाचन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है? अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन मतलब हर व्यक्ति को काम के लिए समान काम, समान वेतन और स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। ये लोक नियोजन के बारे में बताया गया है। आपातकाल के कारण किस लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक था? देखिए आपातकाल में क्या हुआ कि चुनाव नहीं हुए तो लोकसभा 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कौन सी तिथि तय करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अविश्वास प्रस्ताव पर करता है। 42वें संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में कौन सा? अभी हम लोग बात किए थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे हम लोग लघु संविधान कहते हैं। इसमें जनसंख्या नियंत्रण को हम लोगों ने राज्य सूची में जोड़ा और एक विशेष विषय के रूप में शामिल किया गया। अगला है संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों को? देखिए मौलिक अधिकारों को 42वां संविधान संशोधन 1976,
बार बार हम इसी को बता रहे हैं। और से राज्य में चुनाव कराना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देखिए, राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 153 में ये बताया गया कि प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 153 से 163 तक की राज्यपाल की पूरी कार्यविधि को बताया गया। जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान अंगीकृत किया। तो जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान जो है वो 9 जनवरी, डेट जो थी 9 जनवरी 1957 को अंगीकृत किया। और अभी उसमें 370 धारा जो थी वो तत्कालीन में एनडीए सरकार ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दी। इसी तरह हमारे चैनल को जो अच्छे प्रश्न के कलेक्शन चाहते हैं संविधान से रिलेटेड, वो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।